मनुष्यता। कवि है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर, कवि ने कहा है कि कोई व्यक्ति शरीर से मर जाने पर भी लोग यदि उसे उसके कर्म के कारण याद करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु है। जन्म लेने पर मृत्यु तो अनिवार्य है। जो जीवन काल में शर्त के लिए ना जीकर परार्थ के लिए जीते हैं वह अमर हो जाते हैं। प्रश्न खा, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि नहीं क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे धन संपत्ति मित्र परिवार वालों की सहायता मिलेगी, वह मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं सनाथ हूँ। दूसरे लोग अनाथ है ऐसा मानना केवल मन का अहंकार है। जब हमेशा साथ त्रिलोक के नाथ ईश्वर है तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है। वह गरीबों के बंधु है, परम दयालु है, सहायता के लिए विशाल बाहु प्रसारित कर देते हैं। प्रश्न ग, मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य का विवेक उत्पन्न हो जाने से वह मनुष्य मात्र को अपना मित्र मानता है। उसके लिए कोई पराया नहीं होता। सब परम पिता के संतान हैं। सबके हृदय में परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है। सब एक है। नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इसका अर्थ है पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। इसका अर्थ है मनुष्य मात्र ही मित्र है। यह भाव मन में उत्पन्न हो जाना बड़ा विवेक है। ईश्वर परमात्मा है, सबके पिता है, वह एक और अद्वितीय है। हमारे हृदय में उनका अंश आत्मा विद्यमान है। ख, रहो ना भूलकर कभी मदंत तुच्छ वित्त में, सनथ जान आपको करो ना चित्त में। इसका भाव है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अस्थिर तुच्छ धन संपत्ति को बहुत बड़ा मानकर भूल से भी कभी मदंत नहीं होना चाहिए। धन के मद से अंधा हो जाना मूर्खता है। मनुष्य को भी धन बल और मित्र तथा परिवार के बाहुबल पर भरोसा करके अपने को सनाथ मानकर चित्त में गर्व न करना चाहिए। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, कवि किससे ना डरने की बात कर रहे हैं? उत्तर, मृत्यु से। ख, कवि कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? उत्तर, सुमृत्यु को। प्रश्न ग, कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? उत्तर, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीना और काम करना मनुष्य की पशु प्रवृत्ति है। कवि इस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। प्रश्न घ, मनुष्य क्या पाकर मदंत हो जाता है? उत्तर, मनुष्य तुच्छ वित्त पाकर मदंत हो जाता है। प्रश्न ओ, सनथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, अपने को सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि
यहाँ त्रिलोकनाथ सभी के साथ है और कोई यहाँ अनाथ नहीं है। प्रश्न 4, भाग्यहीन कौन है? उत्तर, जो धीरज खो बैठता है वह भाग्यहीन है। प्रश्न 6, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? उत्तर, संसार में मनुष्य मात्र ही बंधु है। प्रश्न 4, पुराण पुरुष हमारे क्या है? उत्तर, पुराण पुरुष हमारे पिता है। प्रश्न 6, वेद किसका प्रमाण देते हैं? उत्तर, वेद प्रमाण देते हैं कि हमारे अंतःकरण में आत्मा विद्यमान होने से हम एक है। प्रश्न 9, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? उत्तर, बंधु की व्यथा बंधु ही हरण कर सकता है। भाषा ज्ञान नंबर 1, उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से शून्य स्थान भरिए। क, फलानुसार कर्म डैश अवश्य वाह भेद है। के, ख, वेद अंतर्क्य डैश प्रमाण है। में, ग, वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे के लिए मरे। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। प्रवृत्ति स्त्रीलिंग, अंतरिक्ष पुल्लिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, विचार पुल्लिंग, व्यथा स्त्रीलिंग, अनर्थ पुल्लिंग। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। विवेक से वाक्य होगा, तुम सर्वथा विवेक से काम लो। प्रवृत्ति, केवल खा पीकर जीना ही पशु प्रवृत्ति है। मर्त पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। बंधु, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु है। व्यथा, अपने मन की व्यथा मन में रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।